बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर से होंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ITS स्टैंड फॉर इंटरनेशनल टीचिंग सर्विस फॉर वुमेन्स। माय नेम इज़ फरियाल रियाज एंड कोर्स टाइटल है मैथमेटिक्स। मीन्स मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स करवाऊँगी और फ़िलहाल मैं आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ, नंबर सिस्टम एंड हिस्ट्री ऑफ नंबर्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था नंबर सिस्टम एंड हिस्ट्री ऑफ नंबर के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि नंबर्स कहाँ से आए, किस तरह से आए, कौन कौन से नंबर्स थे। हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि नंबर्स की क्या मतलब होती हैं, टाइप्स होती हैं, कौन कौन से नंबर्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आए थे और कौन सी इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करके ये नंबर्स जो हैं वो मीन्स के कौन सी इक्वेशन है जो कि सेट को सेटिस्फाई नहीं करती। तो फिर होल नंबर्स आए थे, उसके बाद फिर इंटीजर्स एंड देन रैशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की आगे फर्दर टाइप। देखिए, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता तो वो एक बार फर्स्ट लेक्चर को रिवाइज़ कर लें। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर की हमने फर्दर उसको डिस्कस करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट में जो आती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मींस कि डेसिमल में जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी आगे फर्दर क्या टाइप होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में जो आगे इसकी 3 टाइप्स होती हैं वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। इनको आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। Terminating decimal, a decimal which has only a finite number of digit in decimal part। देखिए, डेसिमल का बेसिक मीन्स क्या होता है, मतलब डेसिमल होता क्या है। डेसिमल जो हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती है ना वो होती है। अब हमारे पास रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में मतलब ओवर की फॉर्म में हम इनको राइट कर सकें। वो हमारे पास जो होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। ऑब्वियसली जब हम उनको राइट करेंगे p/q की फॉर्म में या फिर ओवर की फॉर्म में जब हम उसको राइट करेंगे तो हम उसको बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। डिवाइड करने से समटाइम ऐसा होता है हमारे पास की वैल्यूज़ पॉइंट में आती हैं, तो हम उसी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो फिक्स हो। मीन्स देखें, अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब हमारे पास है 202.04। अब पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो फ़िक्स हैं। फ़िक्स का मतलब है फाइनाइट है, फाइनाइट का मतलब है जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इस डेफिनेशन को गौर से देखें। ए डेसिमल विच हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में कौन सा होता है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है और इसमें आपके पास वैल्यूज़ क्या होंगी, फाइनाइट होगी। फाइनाइट नंबर्स जिनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे अब देखें, फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दी हुई है 202.04। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आगे हो रहे हैं, टू और है, जैसे 0 और 4, 2 डिजिट्स और हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0005। तो इसमें आपके पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं। इनको आप काउंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास कौन सी होंगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, टर्मिनेटिंग डेसिमल देखिए, ये हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ़िक्स वैल्यूज़ आ रही हैं। तो जब हम इनकी पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो हम इसको कॉमन फ्रैक्शन में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं ना इजीली। लाइक अब आपके पास है 202.04। अब अगर हम इसका यहाँ से पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट की जो इस साइड पर वैल्यू है इसका हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे 00। तो हमने इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह की जितनी भी वैल्यूज़ जिनको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं
तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, रैशनल नंबर्स में आ जाती है। तो बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल भी हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। इसकी समरी क्या है हमारे पास, वो यही है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे पास ऐसे डेसिमल्स होते हैं, ऐसे हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं जिसमें हमारे पास जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें हमारे पास फिक्स फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हो, मतलब फिक्स हो नंबर ऑफ़ डिजिट्स। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग डेसिमल्स में हमारे पास क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल को हम पीरियोडिक डेसिमल भी कहते हैं। रिकरिंग और पीरियोडिक का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बार बार रिपीट होना, किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। तो अब नाम से इसका पता चल रहा है कि बार बार रिपीट होना, तो इसमें वैल्यूज़ भी क्या होंगी, रिपीट होंगी। हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज़ अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनाइटली। देखिए इसमें आप क्या कह रहे हैं कि वन और मोर डिजिट रिपीट्स, आपके पास एक डिजिट भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो रिपीट होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें एक बात है कि रिकरिंग डेसिमल में क्या है, आपके पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो भी क्या है, फिक्स्ड है। यहाँ पर डेफिनेशन में तो मेंशन नहीं किया हुआ, बट बेसिकली इसमें है क्या, इसमें भी आपके पास जो इसके बाद वाले पॉइंट्स हैं, मींस आपके पास डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, फिक्स हैं। और दूसरी बात इसमें क्या है, वो ये है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। रिपीट होने का आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट वो 2 टाइम ही रिपीट होंगी, 3 टाइम्स रिपीट होंगी, इनडेफिनाइटली टाइम रिपीट्स हो सकती है वैल्यूज़। तो ये हमारे पास कौन सी जो है डेसिमल्स होंगे, रिकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रिकरिंग डेसिमल को भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। कॉमन फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास जो है पॉइंट्स हैं या डेसिमल्स हैं जिनको हम कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होती है, रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल मीन्स अब आप इसके नेम से ही आपको पता चल रहा है कि उसमें टर्मिनेटिंग वैल्यूज़ भी नहीं होंगी और रिकरिंग वैल्यूज़ भी नहीं होंगी। ऑब्वियसली टर्मिनेटिंग का मतलब क्या था हमारे पास, उसका मतलब ये था कि हमारे पास जो उसके पॉइंट में वैल्यूज़ आ रही थी वो क्या थी, मीन्स पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी क्या थी, फिक्स थी, फाइनाइट थी। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा, जितनी भी हमारे पास ये जो पॉइंट है डेसिमल है, इसके बाद जितनी भी डिजिट्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, फिक्स नहीं होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे, इनफाइनाइट होंगे। मींस इनफाइनाइट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स आ जाएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब ये होता है कि वो रिपीट हो रही होती है वैल्यूज़, जैसे अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है। लेकिन नॉन रिकरिंग का क्या होता है, मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल में हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि रिपीट भी नहीं होती, ठीक है, बार बार वो रिपीट नहीं हो रही होती, और ना ही वो बार बार मतलब फाइनाइट भी नहीं होती और ना ही वो बार बार रिपीट हो रही होती। तो ऐसे हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एंड उसके बाद हमारे पास है इसका एक और पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ये बताया हुआ है, इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। देखिए आपके पास जब कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है, मींस इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रही है, तो आपको नहीं पता कि आपने कितने ज़ीरोज़ आगे यूज़ करने। लाइक अगर आपके पास है 1.414243 43 तक होता तो आप यहाँ पर इतने इनको काउंट करती है और इतने ज़ीरोज़ ही नीचे लगा देते जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बट जब आप इसको जो है वैसे देखोगे इनफाइनाइट टाइम तक ये आ रहा है, तो इसको आप कितने आप इसमें ज़ीरो लगाओगे, इनफाइनाइट ज़ीरोज़ किस तरह से आप लगा सकते हो। तो इसलिए हम इसको जो है कॉमन फ्रैक्शन में तो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। कॉमन फ्रैक्शन में जब हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ये इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है, सिंपल जो हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल था, ये हमारे पास क्या होते हैं,
रैशनल नंबर्स होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।